इसी जीवन धर्म के लिए है। और बड़ा दुर्लभ तो है ही है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। बहुत ही क्षण भंगुर है, फर्जाइल है, एकदम मिटने वाला है, रेत के घरौंदे जैसा है कुछ नहीं इसमें। जब प्राण चले जाते हैं तो देह अग्नि में रख दी जाए, कुछ बचता नहीं है। सन्यास की मर्यादा की बड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे शमशान में तो जाना पड़ा कई बार इन 2-3-4 वर्षों में। बहुत मर्यादाओं का पालन करने के बाद भी वहां देखना पड़ा कि वो हो क्या रहा है। वहां कुछ बचता नहीं है, देह अग्नि में भस्म हो जाती है, सभी तत्व विलीन हो जाते हैं। धरती अंबर अग्नि जल वायु सब अपनी अपनी में सिमट जाते हैं, कुछ राख पड़ी रहती है। क्षण भंगुर, भंगुर माने भग्न हो सकती है, टूट सकती है, बिखर सकती है, मिट सकती है, विकार हो सकता है इसमें। और हर क्षण इसमें भग्नता है, हर क्षण इसमें टूट फूट है, हर क्षण प्रत्येक कोशिका मर रही है। हर कोशिका में सेल्स, टिश्यूज जिन्हें हम ऊतक कहते हैं, और पाचक रसों में भी देह में इतना परिवर्तन है। पर है ये किसी और बात के लिए। जब तक उसे हम सिद्ध नहीं कर लेते, जब तक उस सत्य को हम उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक अभाव बने रहते हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि यौ वै भूमा तत्सुखम, जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अल्पता बनी रहेगी, न्यूनता, रिक्तता, शून्यता, अभाव खड़े रहेंगे। और सीधी बात है, अगर अभाव है तो फिर दुख है, अगर अभाव है तो दुख है। दुख कहां से निकलता? अभाव से, कमी से। अगर किसी चीज की कमी है तो दुखी तो हुआ ही है। और जीवन में बहुत सी कमी है, ऐसा अनुभव करते हैं। धन मान सुख संपदा ऐश्वर्य की कमी है, विभूति की, वैभव की कमी है, बहुत सी कमियां हैं। वो पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, वैसा रूप नहीं मिला, ऐसा आकार नहीं है, थोड़े और ऊंचे होते, थोड़े और लंबे होते, थोड़े नीचे हैं, ऊंचे नहीं, वैसा पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, वाहन नहीं, भवन नहीं, वैसे आभूषण नहीं, वैसी पत्नी नहीं, वैसा पति नहीं, कुछ अनुकूल नहीं। महाराज सब कुछ तो है, कुछ लोग अनुकूल नहीं है, अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं, कमी ढूंढ रहे हैं, अनुकूल। अज्ञान में कमी है, हमारे अज्ञान के कारण कमी है। जब तक अज्ञान बना रहेगा, कमी बनी रहेगी, न्यूनता, अल्पता बनी रहेगी, अभाव बने रहेंगे, प्रतिकूलताएं दिखती रहेंगी। बड़ी प्रतिकूलताएं, हमारा अनुकूलताएं नहीं है। हम यहां कुछ और कर ही नहीं रहे, अनुकूलताओं का संचय कर रहे हैं, अहिलौकिक पारलौकिक अनुकूलताओं का संचय। हम संबंधों में अनुकूलताएं बना रहे हैं, व्यक्ति वस्तु पदार्थ दृश्य घटनाओं में अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं। व्यक्तियों के साथ संपर्क भी इसलिए कि अनुकूलताएं मिल जाए हमें, इसलिए समन्वय है, इसलिए संपर्क है, संपर्कता इसलिए, इसलिए धन का भी संचय, इसीलिए धन का भी अर्थ होगा तो बहुत सी अनुकूलताएं मिल जाएंगी। हम यहां शरीर की अनुकूलता ढूंढ रहे हैं, मन की अनुकूलता ढूंढ रहे हैं, बुद्धि की। हमारा पूरा अंतःकरण अनुकूल परिवेश के अन्वेषण में है। हमारा अंतःकरण अन्वेषण कर रहा है अनुकूलताओं का, अनुकूल परिवेश, अनुकूल वातावरण, प्राकृतिक अनुकूलताएं कि बादल इतने न हो, ज्यादा है, कम है, धूप ज्यादा है, कम है, ऐसी न हो, धूप इतनी सी हो, वर्षा इतनी सी हो। हम प्राकृतिक अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं, हम भाग्य की अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं, हमारा भाग्य अनुकूल नहीं है। हम समय की अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं, बड़ा समय प्रतिकूल चल रहा है। हम देव अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं, देव हमारे अनुकूल हो जाए, भाग्य हमारे अनुकूल हो जाए, परमात्मा हमारे अनुकूल हो जाए। देखा हम क्या ढूंढ रहे हैं?
अज्ञान में हम पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं। चूंकि वो अनुकूल नहीं है, और अनुकूल हो तो उनमें परिवर्तन हो, थोड़े और बदलें, वो प्रकृति बदले, व्यक्ति बदले, वस्तु बदले, पदार्थ बदले, घटनाएं बदलें, पूरी धरती बदले हमारे लिए। हमारा कोई ना हो, हमारी थोड़ी सी परिवार के लोग बदल जाएं, बच्चा थोड़ा और बदल जाए, हमारा अनुकूल हो जाए हमारे। आपके अनुकूल, आप परिवर्तन चाहते हैं, अन्य में परिवर्तन चाहते हैं, आप नहीं बदलना चाहते। हम परिवर्तन स्वयं में नहीं चाहते, प्रकृति में चाहते हैं, अन्यों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में परिवर्तन चाहते हैं। इतनी तो चाहत है हमारे भीतर, इतनी ऐषणाएं।